आज एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं हम जिसकी कल्पना कर बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, मगर दूसरी ओर ऐसी भी बातें हैं जो कहती हैं यहाँ कोई प्रेत आत्मा हो न हो, मगर एक किस्म का अजीब और झंझोर देने वाला एहसास ज़रूर है। आज हम आपको सुनाएंगे मालचा महल की एक ऐसी दास्तां, एक ऐसी कहानी जिससे शायद सब लोग परिचित नहीं है और जानते हैं कि मालचा महल में आखिर किसी की प्रेत आत्मा वाकई है या नहीं। जय जिनेंद्र आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी और मेघा पाठक। दोस्तों, लाल किला, झंडेवालान माता के मंदिर, इन सभी पॉजिटिव जगहों को देखने के बाद आज हम लोग एक ऐसी जगह, दिल्ली के एक ऐसे एकांतवास में आ चुके हैं जिससे शायद पूरी दिल्ली वासी शायद परिचित ना हो। इस वक्त हम ऐसी एक जगह आ चुके हैं जो जितने सालों से विवादित रही है उतनी ही खतरनाक। आज हम लोग हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में, मालचा महल, दिल्ली का एक ऐसा एकांतवास जहां आना शायद हर दिल्ली वासी या हर हिंदुस्तानी पसंद ना करे, क्योंकि ये जगह जितनी खतरनाक है उतनी ही रहस्यमयी है। एक ऐसा एकांतवास जहां दूर दूर तक जंगली जानवरों के सिवाय पेड़ पौधे ही नजर आते हैं, जहां की ये सदियों पुरानी दीवारें मानो चीख चीख कर हमसे ये कह रही हो कि कोई तो उनकी बात सुने। शायद यहाँ का सूनापन ही, यहाँ की खामोशी ही लोगों को यहाँ खींच लाती है। ये जगह दशकों पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ये जगह अपने शिकार गृह के तौर पे बनाई थी। शिकार गृह हम उसे बोलते हैं जब राजा महाराजा शिकार पे निकलते थे और तो उन्हें विश्राम करने के लिए कोई जगह चाहिए होती थी। जिस समय तुगलक वंश का अंत हुआ, ये जगह उसी समय से वीरान पड़ी है। दोस्तों, विलायत महल के बाद इतने सालों के बाद जो इस जगह के आज के बाशिंदे हैं उनसे इस समय हम आपको मिलवाते हैं, उनसे हम आपसे मुखातिब कराते हैं उनको। नमस्कार अंकल जी, नाम क्या है आपका? बाबू। कितना टाइम हो गया रहते हुए यहाँ? कोरोना का पहले से स्टे कर रहा हूँ। तो जितने टाइम भी आपको यहाँ रहते हुए, आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? अकेले रहता हूँ। आपको पता है ये जगह एक बात है इस जगह, क्योंकि ये जगह हॉन्टेड है। ये हॉन्टेड है, हिस्ट्री क्या है मुझे कुछ नहीं पता है। मैं एक जगह स्टे करने के लिए प्राइवेसी के लिए ढूंढ रहा हूँ दिल्ली में। फाइनली दिल्ली नक्शा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जनपद में, 88 जनपद में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ऑफिस है, उधर एक फ्री नक्शा दिया है। उधर लिखा है मालचा मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है, जाके मंदिर में थोड़ा आराम कर सकते, प्रसाद लेके खा सकते, अच्छी जगह है बोल, जंगल में है, मंदिर ज़रूर जाना है बोल के यहाँ पूछ के यहाँ गया। आने के बाद यहाँ ये देने में कोई नहीं रहता है, थोड़ा साफ़ सफाई भी इतना बढ़िया नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ स्टे करने में कोई नहीं रहता है बोल के एक नाइट स्टे किया हूँ, पता हो गया कोई नहीं है, नाइट में भी कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये अकेले बैठने के लिए बहुत अच्छा जगह है बोल के थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके 2 दिन 3 दिन स्टे किया हूँ। उसके बाद चले गया, फिर आया, फिर आने के बाद देखा हूँ कोई नहीं है स्टे कर रहा, आने वाला कोई नहीं है, जाने वाला कोई नहीं है। कभी कभी जवान लड़का आ रहे और थोड़ा निशा लेने के लिए, उनके साथ दोस्ती करके मैं भी यहाँ कंटिन्यू स्टे करना शुरू किया हूँ। कोरोना पहले से, कोरोना के टाइम में कोई नहीं आ रहा है, खाना देने वाला, खाना जानवर के लिए खाना बांटने वाला भी कोई नहीं आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ कंटिन्यू किया हूँ। कोरोना के टाइम में भी यहाँ स्टे किया हूँ। बाद में कोरोना हो गया, उसके बाद यहाँ थोड़ा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाला सिक्योरिटी 9 to 5 सिक्योरिटी एक आदमी को लगाया, कम से कम 6 महीने से, और 9 to 5 वो रहता है, संडे सैटरडे भी रहता है। डर लगता है आपको? वो मना करता है कभी कभी, फिर भी मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ। डर लगता है? स्टार्टिंग में डर थी, धीरे धीरे यहाँ कुछ नहीं है इसलिए डर
मतलब कभी कुछ महसूस नहीं किया? कुछ नहीं, मैं नाइट में इधर स्टे करता हूँ, विंटर में अंदर ही सोना पड़ता है गर्म के लिए। कुछ नहीं देखा, बारिश का टाइम में इधर ही हूँ, कुछ नहीं देखा। आपको कभी कुछ फील नहीं हुआ जैसे यहाँ पे? फीलिंग स्टार्टिंग में क्या है, वो घर से बहुत ड्रीम्स आना, डिस्टर्ब होना स्टार्टिंग में। कैसे ड्रीम्स आते थे? यही है, कुछ आवाज़ आया है उठना, कोई जानवर आ गया उठना, ऐसा डर से। धीरे धीरे क्या है ये चमगादड़ है, चमगादड़ का आवाज़ से डरने के लिए ज़रूरत नहीं बोल के पता हो गया। स्टार्टिंग में क्या है, चमगादड़ ऐसी आते तो इतना डर है, भाग जाने वाला, अकेला है ना। और रास्ते जगह का इतिहास पता है आपको? मुझे नहीं पता है, मैं कभी भी नेट में मालचा महल की हिस्ट्री कभी भी नहीं देखा हूँ। लोग बोलता है ये राजे का महल है, बस उतना जाए। मैं और किसी से भी ज़्यादा बात इंटरेस्ट भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे बाबू, जो इस समय मालचा महल के एक लोकल बाशिंदे हैं और कोरोना से पहले से ये यहाँ स्टे कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। और कुछ साल पहले जब मैं मालचा महल आया तो उस समय यहाँ की जो साफ़ सफाई थी वो उस कदर मुकम्मल यहाँ नहीं हुई थी जो इस समय यहाँ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ अभी हम आपको यहाँ के कुछ सीन्स दिखाएंगे और यहाँ दिखाएंगे कि किस किस्म का माहौल है और किस किस्म के माहौल में यहाँ आज भी बाबू नाम के ये शख्स रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बाबू नाम के शख्स से बात करने के बाद अब हम आपको इस जगह की कथा सुनाते हैं कि वो कौन सा इतिहास, वो कौन सा रहस्यमय इतिहास है जिसके कारण आज भी मालचा महल विवादों की एक इमारत दिल्ली के अंदर कही जाती है। दोस्तों मालचा महल नाम की इस जगह, मालचा महल नाम के इस एकांतवास की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। 1970 के दशक में वाजिद अली शाह के वंशज एक विलायत महल नाम की एक महिला थी, एक खातून थी, जिन्होंने 1970 के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर अपना डेरा डाला था। विलायत महल की हुकूमत हिंदुस्तान से मांग ये थी कि वे चाहती थी कि वाजिद अली शाह के वंशज होने के नाते उन्हें हुकूमत हिंदुस्तान कुछ कॉम्पनसेशन दे, पेंशन दे, साथ ही एक ऐसा महल, एक ऐसी रियासत उन्हें दे जिसमें वे अपने परिवार के साथ इत्मीनान से रह सके, जहां आसपास के शोर शराबे, आसपास की दिल्ली की रिहाइशों का कोई किसी भी किस्म की कोई दखलंदाजी ना हो। सालों संघर्ष करने के बाद विलायत महल ने हुकूमत हिंदुस्तान में, जिस समय हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार, हमारी हुक्मरान इंदिरा गांधी थी, उनसे ये मांग रखी। कुछ साल के बाद उनकी ये मांग पूरी हुई। इंदिरा गांधी 1984 से पहले, जिस समय इंदिरा गांधी ने वफात फरमाई, इंदिरा गांधी के इंतकाल से पहले इंदिरा गांधी ने तुगलक डायनेसिटी की ये इमारत, मालचा महल नाम की इस जगह को, इस एकांतवास को विलायत महल को दे दिया। विलायत महल के नाम इन्होंने वो जगह कर दी। 1984 के बाद विलायत महल अपने बच्चे अली रज़ा और अपनी बेटी सकीना महल के साथ इस जगह पर रहने आ गई। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो दूर दूर तक कोई इंसान, कोई शख्सियत यहाँ पर नहीं दिखेगी आपको। यहाँ सिर्फ उस ज़माने में जंगल हुआ करता था और आज भी यहाँ पर इस किस्म का घना जंगल है। तो यहाँ हमने बाबूजी से बात करी, उन्होंने बताया कि आज के समय में भी यहाँ कई किस्म के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं जो शायद आम तौर पर दिल्ली के चलती फिरती रिहायशी सड़कों पर देखने को ना मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जैकाल नामक भी जानवर देखने को मिलता है जो एक फॉक्स, एक सियार की प्रजाति होती है। दोस्तों इस पूरी जगह पर 90 के दशक में सिर्फ विलायत महल, उनका बेटा अली रज़ा, जिसको हम लोग साइरस के नाम से भी जानते हैं, और उनकी बेटी सकीना महल, केवल ये 3 लोग, ये 3 शख्स इस जगह पर रहा करते थे। वे यहाँ पूरे शान शौकत से रहते थे, खुद को वाजिद अली शाह के वंशज बताते थे। और 1993 के समय विलायत महल ने इस जगह पर सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जहर खा के विलायत महल ने अपने प्राण इस जगह पर त्यागे और बताया जाता है कि कई दिनों तक, उनकी वफात के कई दिनों तक अली रज़ा और सकीना उनके शव के साथ यहीं पर रोते बिलखते रहे। इसके बाद आस पड़ोस के जब लोगों ने यहाँ पर एक अजीब किस्म की गंध महसूस करी, जब उस लाश में से एक अजीब किस्म की गंध आनी शुरू हुई, तो उसके बाद उनकी लाश को इस जगह से थोड़ी ही दूर वहां पर दफन कर दिया गया। एकांत में रहने की वजह से ये परिवार अपने साथ शिकारी कुत्ते रखा करता था, जिसकी वजह से ये सुरक्षित रहते थे। और कहा जाता है कि इनके ताल्लुकात विदेशों में बहुत थे, विदेशों से इनके पास पैसे आते थे जिससे ये अपना गुजर बसर करते थे। दोस्तों 1993 के समय, जिस समय विलायत महल ने इस जगह मालचा महल के अंदर वफात फरमाई, उसके कुछ साल के बाद 2013-14 के करीब सकीना महल का भी इंतकाल हुआ।
सकीना महल के इंतकाल के बाद साइरस, जो कि विलायत महल के बेटे थे, अली रज़ा, वो इस पूरे बीहड़, इस पूरे एकांतवास के अंदर सिर्फ अकेले रहते थे। वो यहाँ किसी से मिलते जुलते नहीं थे। यहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि साइरस, अली रज़ा वो सिर्फ इस जगह मालचा महल से, जंगल के बाहर से थोड़ा बहुत सामान लेने को निकलते थे, लेकिन उनके शौक वाकई लाजवाब थे। अली रज़ा 2017 में अली रज़ा ने वफ़ात फरमाई। 2017 के बाद ये जगह फिर से पुनः वीरान हो गई। 1970 के बाद जब विलायत महल यहाँ रहने आई, वहाँ उसके बाद इस जगह पर रिहाइश बढ़ी, क्योंकि ये 3 जने इस परिवार के इस जगह पर रहा करते थे। लेकिन 2017 के बाद ये जगह पुनः दोबारा वीरान हो गई। अली रज़ा के मरने के बाद इस जगह पर किसी किस्म की कोई दखलंदाजी किसी भी जगह से नहीं चली। यहाँ इस जगह के बारे में बताया जाता है कि विलायत महल की रूह, उसकी आत्मा आज भी इस जगह में रहती है। दोस्तों, अभी हमने आपको कहानी का एक पहला एंगल बताया है कि विलायत महल जो थी वो वाजिद अली शाह के वंशज थी, मगर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ एक थ्योरी ये बताती है कि विलायत महल वाजिद अली शाह की वंशज, लखनऊ के एक नामी नवाब की वंशज थी। वहीं दूसरी थ्योरी ये बताती कि ये कहानी, ये उनका दावा कि वे वाजिद अली शाह के वंशज है, बिल्कुल गलत है। अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को लखनऊ की राजगद्दी से उतार दिया था। वाजिद अली शाह के कई बेगमों से, कई खातूनों से नाजायज़ संबंध थे। कोई उनकी जायज़ बेगम थी तो कई उनकी नाजायज़ बेगम भी थी। लेकिन विलायत महल के ऐसे कोई प्रमाण इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते हैं कि जो बताए कि वाकई विलायत महल वाजिद अली शाह के ही परिवार से ताल्लुकात रखती थी। थ्योरी ये बताती है कि सन 47 के समय विलायत महल के जो परिवार के लोग थे, जो उनके अब्बा जान थे, जो उनके परिवार के और भी लोग थे, वे पाकिस्तान शिरकत कर गए थे। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद 1960 के दशक के आसपास विलायत महल हिंदुस्तान दोबारा आई और 1970 के समय सिर्फ एक ऐसी जगह ताकि वे अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बेटी और अपने बेटे के साथ एक ऐसी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके जो कि एक राज परिवार कर सकता था। इसलिए उन्होंने ये सारी कहानी रची हिंदुस्तान के अंदर कि वे वाजिद अली शाह के वंशज हैं। विलायत के ताल्लुकात से हमने आपकी बात करी कि उनके विलायती ताल्लुकात थे, हिंदुस्तान के बाहर से उनके पास पैसे आया करते थे हर महीने। तो उसमें बताते हैं कि विलायत महल का एक बेटा जिसका नाम था शाहिद इंग्लैंड में रहता था और शाहिद इंग्लैंड से ही अली रज़ा को पैसे भेजा करता था हर महीने। वहीं दूसरा एक प्रमाण हमारे सामने ये आता है, कि विलायत महल का एक बड़ा बेटा जिसका नाम था सलालुद्दीन भट्ट, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अफसर था। इसका मतलब सीधा सीधा साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि विलायत महल के जो रिश्ते थे, विलायत महल के ताल्लुकात पाकिस्तान से भी थे। तो ये थ्योरी भी कहीं हद तक ठीक हो सकती है कि विलायत महल कहीं तक भी वाजिद अली शाह के परिवार से नहीं थी, विलायत महल के ताल्लुकात पाकिस्तान से थे। क्योंकि हमने बताया कि विलायत महल का बड़ा बेटा सलालुद्दीन भट्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में था और विलायत महल का एक बेटा शाहिद नाम का इंग्लैंड से अली रज़ा को पैसे भेजा करता था मालचा महल के अंदर। दोस्तों, ये जगह भूतिया नहीं, ये जगह रहस्यमय है या नहीं, या विलायत महल पाकिस्तान से ताल्लुकात रखती थी या वाकई उनके ताल्लुकात वाजिद अली शाह से थे, इस चीज़ के कोई पुख्ता प्रमाण तो हमें नहीं मिलते। मगर ये बात तय आपको करनी है कि वाकई विलायत महल की असल सच्चाई, उसकी ज़िंदगी की, उसके परिवार की क्या थी और वे कौन कौन से कारण थे और किस वजह से वो लोग दिल्ली जैसी महानगरी को छोड़कर, दिल्ली जैसी महानगरी के अंदर भी इन एकांतवासों में रहा करते थे। मालचा महल जैसी जगह हर किसी के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह जरूर बनाती है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो यहाँ की इतनी कहानियां मशहूर है इस पूरे शहर में। मालचा महल में कोई आत्मा वाकई है या नहीं, कोई प्रेत आत्मा के होने का यहाँ एहसास होता है या नहीं, वो तो हम नहीं जानते। मगर एक बात का एहसास यहाँ जरूर है, वो है घबराहट। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में मालचा महल की एक कथा।